हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी फोकस में। और जैसा कि हम आपको रीजनिंग की तैयारी करा रहे हैं, चाहे वो एसएससी जीडी है, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल है, कोई भी पोस्ट है, सबके लिए एसएससी ये रीजनिंग की प्रिपरेशन हम लोग करा रहे हैं। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ में आपके साथ है, वो है डाइस। हिंदी में बोलते हैं जिसको पासा। ठीक है। पासा से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, 2 नंबर का। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि पासा के 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो एक क्वेश्चन तो कंफर्म है कि एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। पासा की हम ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं, ऐसे तरीके आपको आज बताने वाले हैं जिससे आप बहुत इजीली इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। 5 सेकंड में, 10 सेकंड में आप पासा के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, जो भी जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो पहले सबसे डाइस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, पासा के बारे में जानते हैं। पासा 2 तरीके के आपके होते हैं। पासा सभी लोग जानते हैं, पासा क्या होता है। लूडो सबने खेली होगी। लूडो में जो होता है फेंकने वाला, उसको पासा बोलते हैं, जिसमें नंबर अंकित होते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरह वो पासा होता है। ठीक है। तो हम देखते हैं, पासा आपके 2 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका मानक पासा और दूसरा होता है आपका साधारण पासा। ठीक है। मानक पासा की अगर हम बात करें तो मानक पासा को हम लोग स्टैंडर्ड पासा बोलते हैं इंग्लिश में, स्टैंडर्ड पासा। एंड दूसरा हम साधारण पासा को बोलते हैं सिंपल पासा। ठीक है। ये कैसे कैसे होता है, कैसे पहचानोगे आप कौन सा पासा है, मानक पासा है या साधारण पासा है, उसके बारे में हम एक बार जान लेते हैं। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं, पहले हम देखते हैं मानक पासा। ठीक है। मानक पासा होता क्या है। मानक पासा में क्या होता है कि जो इसके जैसे फॉर एग्जांपल ये है, हमने एक डाई बना लिया ऐसे करके। ठीक है। ये डाइस बना दिया। ठीक है। कोई भी डाइस होता है, कोई पासा होता है, उसके 3 फलक या 3 फेस ही आपको एक बार में दिखते हैं। ठीक है। ऐसे करके जब भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा, वो 3 फलक आपको दे रखे होंगे इस तरह। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो विपरीत फलक होते हैं इसके, मानक पासा की अगर हम बात करें, तो जो विपरीत फलक होते हैं उनका जो योग होता है वो 7 होता है। ठीक है। जो अपोजिट वाले फलक होते हैं, अपोजिट फेस होते हैं, उनका जो योग होता है वो 7 होता है। ठीक है। और जो निकटवर्ती यानी पास वाले जो होते हैं, वो कभी 7 नहीं हो सकता उनका योग। ठीक है। आपको 2 चीजें इसमें याद रखनी है कि जो इसके अपोजिट फलक होंगे, विपरीत फलक होंगे, उनका योग 7 रहेगा, और जो निकटवर्ती वाले होंगे उनका 7 नहीं होगा। अब कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये है, इसमें हमने नंबर डाली 5 3 और 6। ठीक है। आप सबसे पहले देखिए कि कोई भी निकटवर्ती फलक हो गया, 3 के निकट निकट में क्या है, 6, 6 के 5, 5 के 3, ये हो गए निकटवर्ती। तो अगर आप निकटवर्ती वालों को देखोगे तो किसी का भी योग 5 और 3 8 बनाता है, 3 और 6 9 बनाता है, 6 और 5 5 11 बनाता है। ठीक है। तो इनका तीनों दोनों का जो योग है वो कभी भी 7 के बराबर नहीं होगा। अब इसके अपोजिट वाले जो रहेंगे उनका योग हमेशा क्या रहेगा, 7 रहेगा। अब देखो, पासे में आपके 1 से लेके 2 3 4 5 6 तक के होते हैं नंबर। ठीक है। अब आपसे बोल दिया जाए मानक पासा है कि भाई, इसमें सीधे सीधे बोला जाए 5 का अपोजिट क्या रहेगा, आपने पहचान लिया ये मानक पासा है। तो 5 के अपोजिट वाले जो होगा वो और दूसरा अपोजिट मिलाकर के क्या बनाएंगे, 7 बनाएंगे। ठीक है। तो आपको दे रखे फेस कौन कौन से, 5 3 और 6। लेकिन अब इनके अपोजिट वाले ऐसे नंबर होंगे कि जो जोड़ने के बाद में क्या बनाएंगे, 7 बनाएंगे। तो 5 के अपोजिट क्या होगा, 2 होगा, तभी तो 7 बनेगा। 3 के अपोजिट क्या रहेगा, 4 रहेगा। और 6 के विपरीत क्या रहेगा, 1 रहेगा, तभी तो ये 5 और 2 7 बनेगा, 3 और 4 7 बनेगा, 6 और 1 7 बनेगा। अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता है एग्जाम में कि ये पासा आपको दे रखा है और 3 के अपोजिट वाला फेस बताइए, तो आपने ये सबसे पहले बचाना है कि ये आपका मानक पासा है। क्योंकि मानक पासा का क्या रहता है कि विपरीत फलकों का योग 7 है, लेकिन अभी ये वाली चीज नहीं बता सकते, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है, विपरीत फलकों का योग 7 है, वो यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अपोजिट वाले जो फेस है 2 4 और 1, आपको नहीं पता कि 3 के अपोजिट 4 है, 2 है, 1 है। लेकिन इसमें दूसरी कंडीशन क्या होती है कि निकटवर्ती फलकों का योग 7 के बराबर नहीं होगा। तो आपने ऐसे बचाना कि 3 और 6 7 नहीं बना रहे, 6 और 5 7 नहीं बना रहे, 5 और 3 7 नहीं बना रहे, तो आपने पहचाना कि ये मानक पासा है, स्टैंडर्ड पासा है। ठीक है। तो पहले सबसे क्वेश्चन अगर आता है कि इसमें पूछा जाए कि 5 के अपोजिट बताइए क्या आएगा, तो 5 के अपोजिट आप कैसे निकालोगे, पहले आपको चेक करना पड़ेगा ये मानक पासा है या नहीं है। मानक पासा चेक करने के लिए यहाँ दूसरी वाली जो कंडीशन है, पहली ये है
दूसरी कंडीशन ये आप इससे चेक करेंगे कि इसके आपस में बराबर वाले निकटवर्ती मतलब एक के बराबर दूसरे वाला उन फलकों का योग 7 नहीं है। तो आपने देख लिया ये नहीं है, तो इसलिए फिर आपने इसके 5 के अपोजिट बता दिया। वो दूसरी वाली कंडीशन के कि अगर ये मानक पासा आपको पता चल गया है तो विपरीत फलकों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो 5 के अपोजिट कितना है, 2 करेंगे तभी तो 7 बनेगा। ठीक है, होपफुली मानक पासा आपको क्लियर हो गया हो। अब देखते हैं साधारण पासा। ज्यादातर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपके साधारण पासा के होते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है और इसमें कई सारी कंडीशन अप्लाई हो जाती है। साधारण पासा क्या होता है वो एक बार समझ लेते हैं। देखो, साधारण पासा में एक तो ये हो सकता है कि किन्हीं दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 हो सकता है। ठीक है, और जो विपरीत फलक होंगे उनका योग कभी भी 7 नहीं होगा। विपरीत फलकों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। ठीक है, सिंपल पासे की दो कंडीशन क्या होती है कि किन्हीं दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 हो सकता है और विपरीत फलक जो रहेंगे उनका योग कभी भी 7 नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एक चीज हम देखते हैं, जैसे ये आपको एक पासा दे दिया। ठीक है, इस पे आपके नंबर दे दिए 3 4 5। आपको पता है डाइस में भी बताया था कितने होते हैं, 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3 4 5 यहाँ पे दे दे। अब आपके इनके अपोजिट में क्या रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा या 6 रहेगा। अब लेकिन आपको ये नहीं पता इसके अपोजिट में क्या रहेगा। सबसे पहले इस पासा को पहचानिए, पासा कौन सा है। 3 और 4 देखो जुड़ के क्या बना रहे हैं, 7। कोई भी एक 7 बना दे तो इसका मतलब है कि ये आपका साधारण पासा है, क्योंकि किन्हीं दो निकटवर्ती फलकों का योग अगर 7 आपका आता है तो ये आपका साधारण पासा है। अब साधारण पासा जब होता है तो साधारण पासे में कंडीशन क्या होती है, अगर आपसे पूछा जाए कि 5 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा, कैसे पहचानोगे भाई 5 के अपोजिट क्या होगा। देखो, 5 के अपोजिट निकालने के लिए अगर ये हमें पता होता कि भाई ये मानक पासा है तो भाई हम देख लेते, मानक पासा पता चल गया तो 5 के अपोजिट क्या रहेगा, 2 रहेगा, क्योंकि दोनों को मिलकर 7 बनना चाहिए। 3 का पूछा जाता तो 4 होगा क्योंकि 7 होगा, लेकिन ये आपका मानक पासा नहीं है, ये क्या है, साधारण पासा। तो साधारण पासे में 5 के अपोजिट जो आ सकता है आपका, या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 6 आ सकता है 5 के अपोजिट। ठीक है, लेकिन एक और चीज आप ये देखो, 5 के अपोजिट अगर 2 आ गया तो दोनों मिलकर क्या बना देंगे, 7, जो कि इसकी कंडीशन नहीं है साधारण पासे की, फिर वो क्या होगा, मानक पासा। तो 5 के अपोजिट 2 तो हो नहीं सकता, तो 5 के अपोजिट क्या हो सकता है, 1 या 6 हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाता है 4 के अपोजिट क्या होगा भाई, 4 के अपोजिट भी आपने लिखा कि या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 6 होगा। अब आप देखो, 4 के अपोजिट 1 2 6 में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 4 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो 5 बनता है, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 बनता है, 4 में 6 ऐड करेंगे 10, तो कुछ भी हो सकता है। अगर वहीं आपसे 3 का पूछा जाता तो 3 के अपोजिट भी आप क्या है, आपका 3 के अपोजिट भी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 6 भी हो सकता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन कि आपको एक साधारण पासा दे दिया, आपने पहचाना कैसे कि उनकी दो निकटवर्ती सतहों का योग आपने कर लिया, फलकों का योग कर लिया, जो कि 7 आया। और 7 आने के बाद में आपने ये क्लियर हो गया कि भाई ये साधारण पासा है। फिर जो तीसरा नंबर है उसको बोल दिया कि 5 का आपको अपोजिट बताना है, 5 का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन आपके कैसे दे दिए, 5 के अपोजिट एक ऑप्शन दे दिया, 1 2 और 6। एक ऑप्शन दे दिया आपका 5 का अपोजिट 3 4 और 1। एक ऑप्शन दे दिया आपका 4 5 और 1। एक ऑप्शन आपका दे दिया 1 और 6। ऐसे 4 ऑप्शन आपको दे दिए, भाई 5 के अपोजिट बताइए। अब देखो, सबसे पहली चीज, जब एक फलक पे सामने की सामने जो 3 नंबर दिख रहे होते हैं वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट, कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। यानी 5 के विपरीत चाहे वो कोई सा भी पासा सही, चाहे वो मानक पासा सही, चाहे वो साधारण पासा सही, अगर 5 3 4 यहां दिख रहा है तो 5 के विपरीत ना तो 3 होगा ना 4 होगा। सेम 4 के विपरीत ना तो 3 होगा ना 5 होगा। सेम 3 के विपरीत ना तो 5 होगा ना 4 होगा, चाहे कोई भी पासा हो। जब एक फलक पे मतलब एक साइड में आपको तीन तीन चीजें दिख रही हैं, वहां पे 3 नंबर दिख रहे हैं, तो वो तीनों एक दूसरे के अपोजिट कभी नहीं हो सकते। ठीक है, तो भाई 5 के अपोजिट ना 3 होगा ना 4 होगा, ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। 5 के अपोजिट ना 3 होगा ना 4 होगा, ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। 5 के अपोजिट या तो 1 और 6 हो सकता है, 5 के अपोजिट 1 2 या 6 हो सकता है। इस तरह अब आपको दोनों ऑप्शन में देखना है भाई क्या हो सकता है।
आप देखोगे भाई ये तो हमारा क्या है, साधारण पासा है, क्योंकि 3 और 4 मिलके 7 बना रहे हैं। अब साधारण पासे का क्या होता है कि भाई उसकी जो अपोजिट वाली साइड होती है वो कभी भी मिलकर के योग उसका 7 नहीं होना चाहिए। अब ये देखो 5 के अपोजिट 1 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों को जोड़ा जाए तो क्या बनेगा, 6 बनेगा। 5 के अपोजिट 6 भी हो सकता है, दोनों को जोड़ा जाए तो क्या बनेगा, 11 बनेगा। लेकिन 5 के अपोजिट आपका क्या नहीं हो सकता है, 5 के अपोजिट अभी कभी आपका 2 नहीं हो सकता। रीजन क्या है कि अगर 5 और 2 को आप जोड़ दोगे तो 7 बन जाएगा, जो कि साधारण पासा की कंडीशन नहीं है। दो चीजें याद रखनी है, मानक पासा, मानक पासा में क्या होता है कि विपरीत सतहों का योग 7 होता है, जबकि साधारण पासा में विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है। दूसरी कंडीशन क्या है कि निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होता है किसमें, मानक पासा में, और 7 होता है किसमें, साधारण पासा। ठीक है, साधारण मतलब आप ये देखो सामने सामने वाली चीज, ऐसे याद रखो टिक के थ्रू। साधारण का मतलब है कि सामने सामने वाली चीजों में साथ बनना चाहिए। ठीक है, और मानक का मतलब है कि अपोजिट वाली चीजों में साथ बनना चाहिए। ठीक है, साधारण ऐसे मैट्रिक में है एक तरह से, साधारण मतलब सामने वाले फलक, सामने वाले फलक मतलब कोई निकटवर्ती दो फलक। इस तरह जैसा कंफ्यूजन हो जाता है ना कभी कभी माइंड में से हो जाती चीजें कि मानक में था या साधारण में था। और दूसरी चीज है कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये वाली चीजें 10-15 क्वेश्चन कर लोगे अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, और मुश्किल से 5 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। मैंने ये समझाया है आपको, इसलिए आपको इतना टाइम लग गया, नहीं इतना टाइम नहीं लगता। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ एक और क्वेश्चन करके। ये दे दिया, आपको पूछा है कि 3 के अपोजिट बताओ। क्या पूछा है, 3 के अपोजिट बताओ। भाई सबसे पहले आपने देख लिया कि दो सतहों का योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। तो सीधा सीधा क्या है ये, सामने मतलब सामने वाली सतह, साधारण, साधारण पास हो गए। साधारण पासे में क्या कंडीशन है कि भाई विपरीत जो साइड रहेंगी उनका योग कभी भी क्या नहीं रहेगा, 7 नहीं रहेगा। अब 3 के अपोजिट पूछा, 3 के अपोजिट आपके कौन कौन से नंबर बचे, एक तो 4 बचा, एक 5 बचा और एक 2 बचा। ठीक है, 3 के अपोजिट कभी 4 तो हो नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। तो 3 के अपोजिट क्या बचे, या तो 5 होगा या 2 होगा। तो आंसर क्या होगा, 5 या 2। ठीक है, इतना शॉर्ट तरीके से आप कर सकते हो, इतना इजीली एक्यूरेसी के साथ में कर सकते हो। मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड लगने वाला है क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। एक पासा की है, 2 के भी आएंगे, 3 के भी आएंगे, 4 के भी आएंगे, लेकिन सॉल्व करने के लिए केवल 2 ही यूज होते हैं। वो बताएंगे कैसे, आने वाले क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं, उससे पहले पूछे गए हैं एग्जाम में, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें आज हम पासा में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक जितना बताया सभी को क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं, कुछ रूल है पासा के, वो हम लोग देख लेते हैं। मैं एक बार आपकी नॉलेज के यहाँ लिख भी देता हूँ। डाइस मतलब पासा, और साधारण पासा सामने वाले फलक। ट्रिक के लिए मैंने लिखा है कि आपके दिमाग में हमेशा बैठा रहेगी, नहीं तो सामने वाले फलक कुछ नहीं होते, वो निकटवर्ती होते हैं। यानी निकटवर्ती का योग कितना होगा, किन्हीं दो, है ना, दो, किन्हीं दो, 7। वही अगर मानक की बात करें तो मानक में उल्टा कर दीजिए, सामने वाले छोड़ के विपरीत फलक, विपरीत फलकों का योग किन्हीं दो, है ना, कितना होगा, 7। बस ये चीजें आप दिमाग में बैठा के रखिए। ट्रिक के लिए आपको को बता रहे हैं, साधारण मतलब सामने वाले फलक यानी निकटवर्ती फलक। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कंडीशन बनती है, कई सारी कंडीशन बनती है, जिनके ऊपर 3 कंडीशन है टोटल। 3 कंडीशन के बाद में आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाए 5 सेकंड से 6 सेकंड में उसे सॉल्व कर दोगे। ठीक है, केवल 3 कंडीशन आपको माइंड में रखनी है। पहली कंडीशन, जब किन्हीं दो पासों में, जब किन्हीं दो पासों में, दो पासों में कोई एक एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट मतलब नंबर, कोई एक एलिमेंट या तत्व बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, नंबर बोलते हैं, जो भी आपको सही लगे अपनी लैंग्वेज में, कॉमन है, वो मैटर नहीं करता वो कौन से फेस पर है, ये फर्क नहीं
पड़ता वह कौन से फेस पर है, कौन सी सतह पर है, या कौन से फलक पर है। ठीक है, ये मैटर नहीं करता। देखो कंडीशन वन क्या है, कोई दो पासे अगर आपको दे रखे उनमें एक तत्व यानी एक एलिमेंट यानी एक नंबर क्या है, कॉमन है, लेकिन ये फर्क नहीं पड़ता वो एलिमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल हम दो पासे बना लेते हैं तभी आपको क्लियर हो पाएगा। ठीक है, ये दो पासे हमने बना लिए। अब दो पासे पे हमने नंबर डाल दिए, यहाँ पे 6, 5 और 1, और दूसरे वाले पे हमने डाल दिया 2, 4, 6। ठीक है, अब ये देखो भाई, ये हमने दो सतह बनाई, आपको एक नंबर दोनों में कॉमन दिख गया, दैट इज 6, यानी 6 नंबर आपको दोनों में कॉमन दिख रहा है। जब इस तरह की कंडीशन आपको कहीं पे भी दिख जाए, ये 6 यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ये मैटर नहीं करता कि ये अगर ऊपर वाले फलक पे है तो ये ऊपर वाले फलक पर ही होना चाहिए, वो कहीं पर है। तो हम क्या करते हैं इस वाली कंडीशन में, क्या करते हैं हम क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में चलते हैं। क्लॉकवाइज इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं घड़ी की दिशा में सॉल्व करते हैं। घड़ी की दिशा में कैसे, अभी बता देते हैं कि आपको क्या करना है। यहाँ पे कॉमन वाले नंबर को पकड़ना है। कॉमन वाला नंबर क्या है दोनों में, 6, और 6 से चलेंगे ऐसे करके। घड़ी घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे करके घूमती है ना क्लॉकवाइज, तो ऐसे करके चलेंगे और ऐसे करके लिख लेंगे उनको। ट्रिक क्या है, 6, 1, 5। ठीक है, अब देखो यहाँ भी 6 पकड़ेंगे, ऐसा नहीं यहाँ 2 से चलेंगे, कॉमन वाले को पकड़ना है। किसको पकड़ना है, कॉमन को पकड़ना है। उभयनिष्ठ बोलते हैं इसको, उभयनिष्ठ का नियम बोलते हैं। कॉमन को पकड़ना है और उसको पकड़ने के बाद में क्लॉकवाइज चलेंगे, 6, 4, 2, 6, 4, 2। तो अब इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि भाई एक के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 1, 5 के अपोजिट 2, 2 के अपोजिट 5। अब जो बचा नंबर क्या है भाई, एक आ गया, दो आ गया, चार आ गया, पांच आ गया, छह आ गया, बचा हुआ नंबर क्या है, 3। तो इसे यहां से कट कर देंगे, यहां लिख देंगे 3। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे पूछा जाए कॉमन वाले के लिए कि 6 के अपोजिट या 6 के विपरीत फलक पर क्या आएगा। तो 6 के विपरीत फलक पे क्या आएगा, 3 आएगा। 3 के विपरीत फलक पे क्या आएगा, 6 आएगा। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है 3 आपको सामने वाले फेस पे नहीं दिख रहा है और पूछा जाए 3 के विपरीत क्या रहेगा, तो भी आपको यही ट्रिक सॉल्व करनी है। इसी ट्रिक से सॉल्व करना है कि एक कॉमन वाला नंबर पकड़ना है और फिर उसे क्लॉकवाइज घुमा देना है। जब क्लॉकवाइज घुमाओगे कॉमन तो दो बार आएगा, देखो भाई यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, बाकी के दोनों फेस अलग अलग है। एक एक और चीज ध्यान रखना कि केवल एक ही तत्व कॉमन है, ये भी चीज ध्यान रखनी है कि दोनों में एक ही नंबर कॉमन है। तो 6, 1, 5 ऐसे चला, 6, 4, 2 ऐसे चला, तो एक के अपोजिट आपको 4 मिल गया, दो के अपोजिट 5, 5 के 2, 4 के 1 ऐसे करके, और जो एक बचा है एक कुछ कॉमन वाले को कट करके जो बचा हुआ नंबर है वो कर देंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, पूछा जा सकता है कि 5 के अपोजिट क्या रहेगा, आप सीधे बताओगे 2 रहेगा। और ऐसे देखोगे, अगर कभी कभी आप इस कंफ्यूजन मत रहना कि 5 और 4 ऐसे, तो ऐसे मत लगाना कभी भी। ऐसे करके क्लॉकवाइज ही घड़ी की दिशा में आपको चलना है, एक कॉमन नंबर को पकड़ के। कब, जब दो पासों के बीच में केवल एक नंबर कॉमन दे रखा हो, नो मैटर कि वो कौन सी पोजीशन पे कहां पे दे रखा है, कौन से फलक पे दे रखा है। ठीक है, ये वाला हो गया। अब इसके बाद में एक तो रूल ये हो गया, किन्हीं दो पासों में जब एक तत्व कॉमन है फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी वाली है फलक पर है। दूसरा रूल देखते हैं, उभयनिष्ठ के नियम बोलते हैं इनको। दूसरा वाला रूल देखते हैं, दूसरा वाला रूल क्या है। अब ये क्या है, जब हम सेकंड क्लास में इसके क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि भाई कौन सा वाला हमने रूल अप्लाई करा था, और देखने के बाद तुरंत ही समझ आएगा। ठीक है, अब दो पासों में, दो पासों में कोई दो तत्व कॉमन हो। जब दो पासे हैं और उनमें कोई दो तत्व कॉमन हो, तो ये वाला जैसे इसका ही बना लेते हैं एग्जांपल। इसका नंबर लिख लेते हैं। देखो नंबर भी आ सकता है, ABC भी आ सकता है, ए जो भी है वो भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ECD, और इसका लिख लिया हमने ACE। अब देखो दोनों को देखने के बाद क्या पता पड़ रहा है आपको, दो चीजें कॉमन दिख रही हैं। क्या कॉमन दिख रही हैं, C और E, यहाँ भी कॉमन है, C और E यहाँ कॉमन है। ठीक है, जब इस तरह वाले क्वेश्चन होते हैं तो इस तरह वाले क्वेश्चन में आपको
क्या करना होता है, पूछा जाएगा कि ऐसे दे दिया और पूछा जाएगा अगर डी का अपोजिट बताओ। जब आपको दो कॉमन दिख रहे हैं, कहीं भी दिख जाए दो कॉमन, तो आपका सीधा सीधा मतलब है जो बचा हुआ एक होता है वो एक दूसरे के अपोजिट बन जाते हैं, एक दूसरे के विपरीत बन जाते हैं। यानी डी के विपरीत क्या हुआ ए, और ए के विपरीत क्या होगा, डी होगा। ठीक है। अगर देखा जाए, देखो 6 का पासा होता है तो इसमें नंबर क्या रहेंगे, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके दे रखा है। आपको ये 3 ही दे रखे हैं, यहाँ पे 4 तत्व तो यहाँ दे दिए। अब आपसे पूछा जाता है कि भाई सी के अपोजिट बताओ, सी के विपरीत बताइए। भाई देखो, यहां से एक चीज तो पता पड़ गई आपको कि भाई ए और डी आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो सी के विपरीत ए और डी में से तो कुछ आने वाला है नहीं है। ठीक है। अब एक और चीज देखो, जब सेम फलक पे चीजें होती हैं तो वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती, यानी सेम साइड पे होती है। तो सी और ई तो हमेशा सेम साइड पे दिख रहा है, तो सी के विपरीत ई भी नहीं हो सकता, यहां से ई भी हट गया, यानी ये भी हट गया, डी भी हट गया, ए भी हट गया। अब बचे वो क्या है भाई, एक तो बी रह गया, और क्या रह गया, डी भी हट गया, सी तो है ही है, ई भी हट गया, एफ, बी और, ठीक है। तो सी के विपरीत आंसर आपका क्या रहेगा, बी या एफ हो सकता है। अगर वहीं डी पूछा जाता है कि डी के विपरीत क्या होगा, तो डी के विपरीत तो आपने बताई दिया ए होगा, ए के डी होगा। अगर वहां पूछा जाता है आपसे एफ के विपरीत बताइए, क्या पूछा जाता, एफ के विपरीत बताइए। अब एफ के विपरीत के लिए क्या करेंगे भाई, ए और डी तो हो ही नहीं सकते यहाँ पे। अब आपके पास ऑप्शन बचे बी, सी, ई, तीन ऑप्शन बचे, ए और डी कट गया, तो एफ के विपरीत या तो बी होगा, या सी होगा, या ई होगा। लेकिन एक और चीज, यहाँ पे आपका बी भी आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सी और ई यहाँ आ रहा है, सी और ई यहाँ आ रहा है, तो बी कहाँ है, दूसरी वाली साइड में है, यानी एफ वाली साइड में ही बी है, तो यहाँ पे बी भी कट जाएगा। तो एफ के विपरीत या तो सी हो सकता है या ई हो सकता है। ठीक है। जितना बताया होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा कि दो पासों में जब दो तत्व कॉमन होते हैं, दो एलिमेंट या दो नंबर कॉमन होते हैं, तो उस वाली कंडीशन में आपको क्या करना होता है कि जो कॉमन वाले होते हैं वो कट जाते हैं, एक दूसरे से काट दीजिए, और जो बचा हुआ एक तत्व होता है वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बचा हुआ तत्व उस पर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे हो सकता है कि जो फलक पे आपके दे भी नहीं रखे हो तब उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसके लिए भी मैंने बताया कि कैसे हम इन्हें सॉल्व करेंगे, कि सी के विपरीत पूछा जाए तो बी या एफ में से कुछ होगा, वहीं एफ के विपरीत पूछा जाए तो सी या ई में से कुछ होगा। देखो, एफ के विपरीत तीन बताए थे मैंने, बी सी ई तीनों बचते हैं, लेकिन बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि बी उसी वाली साइड में, क्योंकि इन दोनों में बी नहीं दे रखा कहीं भी, तो इसका मतलब है बी उसी वाली साइड में है जिधर साइड में एफ है। और जब एक ही साइड पे दो तत्व दे रखे होते हैं तो वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट या विपरीत नहीं हो सकते। ठीक है। दूसरी कंडीशन थी, सबको क्लियर हो गई होगी, एक और कंडीशन है इसमें लास्ट, वो भी देख लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आता है, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, अगर आपने ये रूल बस एक बार दिमाग में बैठा लिए, एक बार समझ लिए, एक क्लास आपने ये वाली कर ली, कोई भी क्वेश्चन होगा 5 से 6 सेकंड में आप सॉल्व कर लोगे, आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 100% एक्यूरेसी के साथ में सही करोगे। ठीक है। अब देखो, यदि दो पासों की सतह समान होने पर, दो पासों की सतह या फलक समान होने पर एक तत्व कॉमन है, एक तत्व कॉमन यानी उभयनिष्ठ भी लिखा रहता है आपके क्वेश्चन में, या कॉमन है, तो अब क्या कंडीशन होती है, देखो अब आ जाइए। इसमें देखिए, इसमें कैसे करेंगे, दो पासे हमने ले लिए, ठीक है, ये दो पासे हमने ले लिए, ठीक है। पहले कंडीशन को समझेंगे, कंडीशन क्या है। यहां नंबर हमने लिख लिया 6, 3 और 2, और यहां लिख लिया हमने 1, 4 और 2, ठीक है। 6, 3 और 2, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपका एक तत्व कॉमन है, क्या है, एक तत्व कॉमन है।
लेकिन कॉमन किस पे है, जिस वाली साइड पे, जिस वाले फलक पे ये है उस वाले फलक पे ये है। पहले वाली कंडीशन हमने क्या बताई थी, ये वाली बताई थी, पहले वाली कंडीशन भी हम एक बार दोबारा रिवाइज करा देते हैं आपको। जैसे ठीक है, 6 3 2 2 1 4, ठीक है। पहले वाली कंडीशन ये थी कि ये जो कॉमन वाली टर्म है वो कभी भी सेम फेस पे नहीं है, वो अलग वाले पे कहीं पे भी है, सेम फेस पर नहीं है, अलग वाले पे कहीं पे भी है। यहाँ पे देखो ये वाली कंडीशन जो है वो सेम फेस पर है, 6 3 2 4 1 2, यानी इस वाले फेस पे ही दो आ रहा है और इस वाले पे यहाँ पे दो आ रहा है, कॉमन वाली टर्म जो है सेम फलक पर है, सेम फेस पर है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो बची हुई है, यानी क्या क्या बचा है यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या है 6, तो जो इनकी अपोजिट वाले फेस है जो नंबर उन पे रहेगा वो ही इनके विपरीत हो जाएगा। 3 की वाली सतह कौन सी है, सेम, ये रही 4, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 4, और 4 के विपरीत 3, या ऐसा कह लीजिए 6 के विपरीत आपका 1 हो जाएगा और 1 के विपरीत 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 2 के अपोजिट पूछा जाए तो क्या रहेगा भाई, 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 2 के अपोजिट क्या रहा 5। तो एक चीज ये वाला है, ये बहुत इजी वाला रहता है, इस पे क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी कॉमन टर्म है, कॉमन एलिमेंट है, अगर वो उसी फेस पर दे रखा है, दोनों डाइस पे सेम फेस पर दे रखा है, सेम फलक पे दे रखा है, तो इसका मतलब है कि जो बचे हुए वाले तत्व हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, यानी फेस फेस वाला मैच करके, यानी 3 के अपोजिट 4, 4 के 3, 6 के 1, 1 के 6। तो यहाँ पे बचा हुआ क्या है 2, तो 2 के विपरीत क्या बचेगा भाई, 1 से 6 तक का होता है डाइस में, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तो बचा क्या 5, तो 5 के ऐसा भी हो सकता है कि यार 2 का ना पूछ के सीधा 5 का पूछा जाए, आप देखोगे 5 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो आपको 2 के निकालोगे तो 5 अपने आप आ जाएगा। तो ये 3 कंडीशन थी जिन पर क्वेश्चन पूछा था। देखो इस वाली कंडीशन में हमने क्या बताया था, बताया ना आपको इस वाली कंडीशन में कि जब कॉमन है लेकिन सेम फलक पे नहीं है, जब कॉमन है लेकिन सेम फलक पे नहीं, यहाँ क्या है कॉमन है और सेम फलक पे है, सेम फेस पर है। जब सेम फलक पे नहीं है तो हमने क्या बताया था, कॉमन वाली टर्म को पकड़ के चलेंगे और क्या कर चल देंगे क्लॉकवाइज, 2 3 6 2 4 1, ठीक है। अब दो दो एक दो हटाना पड़ेगा, यहाँ पे बचा हुआ नंबर क्या रह गया 5, तो यहाँ से भी देखो 2 के अपोजिट क्या है 5, 5 के अपोजिट 0, 3 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 1, दोनों तरीके से कर लीजिए ऐसी हो, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन, ये और इसका शॉर्ट वर्जन है, ठीक है, अगर सेम फेस पे दे रखा है तो कुछ नहीं करना, सीधे सीधे इनको अपोजिट रख देना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे भी ये वाली ट्रिक ही अप्लाई करते हैं, कॉमन वाली पकड़ के चलते हैं, देखो ऐसे करके, तो ये वाली कंडीशन में भी क्या रहेगा, 2 आपने पकड़ लिया, क्लॉकवाइज चलिए, 2 4 1, यहां से देखिए 2 3 6, 4 के अपोजिट क्या आ गया 3, 1 के अपोजिट क्या आ गया 6, 2 के अपोजिट क्या रहेगा, बचा हुआ क्या है 5, 5। तो अगर ये वाली कंडीशन आप भूल भी जाते हो कि सेम फलक पे है नहीं है, छोड़ दीजिए, जो मेन कंडीशन है वो दो ही याद करनी है, जिसमें एक कॉमन है और जिसमें दो कॉमन है, जिसमें एक कॉमन है और जिसमें दो कॉमन है। तो ये डाइस में जितने भी कॉन्सेप्ट थे सारे के सारे हमने बता लिए, इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और इतने इजी क्वेश्चन रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैं आपको कुछ समझा देता हूँ, ऐसे करके हमने बना लिया 2 और ये 3, ठीक है। यहाँ नंबर आपका दे दिया क्या 6 3 2, यहाँ दे दिया आपका 2 1 4, ठीक है, 1 2 3 6, यहाँ पे कुछ दे दिया आपका 3 5 और 1, ठीक है, कुछ भी ले लिया। अब आपको क्या करना है, कोई भी कॉमन टर्म उठानी है, कोई भी कॉमन टर्म देख लो, कोई भी दो पासे से आप इसे सॉल्व कर लेंगे, या तो फर्स्ट और सेकंड उठा लो, सेकंड या थर्ड उठा लो। अब यहाँ से देख लो कॉमन वाला उठा लो, 2 और 2, क्लॉकवाइज घुमा दो, 2 3 6, इधर से उठा लो 2 4 1, ठीक है। क्या रह गया, 3 के अपोजिट 4 आ गया, 6 के अपोजिट क्या आ गया 1 आ गया, और 2 के अपोजिट क्या रहा यहाँ पे बचा हुआ 3, देख लीजिए।
ठीक है, कोई भी कॉमन टर्म उठा लीजिए, उस पर आप सॉल्व कर लेंगे इसको। दो के अपोजिट तीन क्यों रहा है यहाँ पे भाई, नंबर बचा हुआ क्या है, सॉरी, दो का अपोजिट क्या रह गया, पांच रह गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो इसे मैच भी कैसे करेंगे, आप देख लो, दो के अपोजिट पांच है, कहीं भी देख लेना, दो और पांच एक सतह पे नहीं मिलेंगे आपको। देखो, दो और पांच, यहाँ दो है, तीन है, छह, लेकिन दो के अपोजिट पांच नहीं है। तीन और चार कभी एक ही जगह नहीं होंगे, तीन और चार अलग अलग है। छह और एक कभी एक जगह नहीं होंगे, यहाँ देख लो अलग अलग है। तो अगर तीन भी दे रखे हैं, चार भी दे रखे हैं, कोई भी दो उठा लो जी, फर्स्ट और सेकंड से किया हमने, थर्ड है ना, ये हमने दो तीन छह ये वाला उठाया, दो तीन छह, और दो एक दो चार एक ये वाला उठाया। अब हम सेकंड और थर्ड से देख ले, सेकंड और थर्ड में क्या कॉमन है, नंबर देखो, वन, वन कॉमन है, वन से उठा लीजिए, वन से एंटी क्लॉक सॉरी क्लॉक वाइज घुमाएंगे घड़ी की दिशा में, एक दो चार, इधर आ जाइए, एक पांच तीन, तीन के अपोजिट क्या आ गया, चार, दो के अपोजिट क्या आ गया, पांच। अब यहाँ बचा हुआ क्या है, एक हटा दो यहाँ से, ये क्या आ गया, छह, बचा हुआ नंबर छह ही है ना, एक के अपोजिट छह आ गया। कैसे भी कर लो आंसर सेम आने वाला है, और ये भी देख लेना कि कभी भी अपोजिट वाले सेम फलक पे आपको नहीं मिल पाए। ठीक है, तो डाइस का कैसा भी क्वेश्चन आएगा, पासा का कैसा भी क्वेश्चन आएगा, साधारण पासा हो, मानक पासा हो, दो कॉमन हो, एक कॉमन हो, सेम फेस पे कॉमन हो, अलग अलग फेस पे कॉमन हो, कैसा भी क्वेश्चन आएगा, 5 से 6 सेकंड में आप इसे गारंटी के साथ में 100% एक्यूरेसी के साथ में सॉल्व कर दोगे। बस ये क्लास के जो भी कॉन्सेप्ट है एक बार आपने समझ लिए, आप खुद करके देखिएगा। क्लास का कल हम क्वेश्चन कराएंगे इसके, कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम कराएंगे, और वहां कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, और बहुत इजी तरीके से 5-5 सेकंड में उन्हें सॉल्व कराएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने ये क्लास कर ली, क्लास करने के बाद आप खुद भी करके देखो, ये 3 ट्रिक फॉलो करने के बाद में आप कोई भी क्वेश्चन होगा फटाफट से सेकंड में आंसर आप उनका। ठीक है, होपफुली जितना भी बताया था सबको समझ आया होगा, क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, नए टॉपिक क्या, इसी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।